नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिनके विरोध में बीजापुर बंद का ऐलान किया गया। घटना को लेकर पत्रकारों और स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है और लोगों ने हाईवे जाम कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस पूरे वारदात की जांच करने के साथ साथ आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक को निलंबित करने की भी मांग हो रही है। हालांकि पुलिस ने देर रात रायपुर एयरपोर्ट से आरोपी रितेश चंद्राकर को रायपुर क्राइम ब्रांच की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस को चकमा देने के लिए अपनी कार का नंबर प्लेट भी बदल दिया था। फिलहाल बीजापुर में लोगों में आक्रोश है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो पत्रकार की हत्या से लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर सियासत गरमा रही है और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा, पत्रकार मुकेश के साथ जो हुआ वो दुर्भाग्यजनक है। शब्दों से निंदा कर देने से क्षति का समाधान नहीं हो सकता। भूपेश बघेल ने कहा कि इस विषय पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। सरकार को इस पूरे मामले में जांच करानी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। वहीं पत्रकार मुकेश के परिवार को आर्थिक सहायता और नौकरी देने की भी मांग की गई है। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या पर अब सियासत गरमा चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पत्रकार की हत्या को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पर निशाना साधा। किरण सिंह देव ने कहा कि हत्या के आरोपी के साथ दीपक बैज की फोटो है। पत्रकार की हत्या का आरोपी दीपक बैज का करीबी है। और किरण सिंह देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ तमाम आपराधिक घटनाओं में कांग्रेस के लोगों का हाथ है। अब सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया। कांग्रेस को इस पर जवाब देना चाहिए। वहीं कांग्रेस की पोस्टर पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया और आरोपी को दीपक बैज का करीबी बताया जा रहा है। निश्चित रूप से जांच का विषय है। छत्तीसगढ़ के जितने भी इस तरीके की घटना कारित हुए पिछले 1 वर्षों में बड़ी घटनाएं, चाहे बलौदा बाजार की घटना हो, चाहे सूरजपुर की घटना हो और चाहे हमारे अन्य जो भी ऐसी घटनाएं हैं, उसमें कांग्रेस के ही पदाधिकारियों की लिप्तता संलिप्तता पाई जाती है। आपराधिक गतिविधियां की संख्या में इनके शासनकाल से, कांग्रेस के शासनकाल से अब अपने में कितनी कसावट आई है। लेकिन जो उस समय बीज बोया गया है नशे का कारोबार को संरक्षण देने का और अन्य आपराधिक तत्वों, अब आज उसका फल छत्तीसगढ़ भोग रहा है। और बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दुख व्यक्त किया है और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी के सरकार में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। पत्रकार की हत्या के मामले में जांच की मांग की और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से लगाए गए आरोपों को खारिज किया। दीपक बैज ने पत्रकार की हत्या के आरोपी से रिश्तों का खंडन किया है। निश्चित रूप से उनकी हत्या और हमारे बीच में नहीं रहना एक बड़ा नुकसान हुआ है पत्रकारिता जगत में और हम लोग को भी, और इस घटना की हम बिल्कुल कड़ी निंदा करते हैं कि सरकार को अपराध को कैसे रोका जाए, इस पे उनको काम करना चाहिए। लगातार मुख्यमंत्री का दौरा होता है बस्तर में, 2 दिन में 2 हत्या होती है। एक डॉक्टर की पत्नी का अपने एयरपोर्ट के पीछे उनकी हत्या हो जाती है और ये दूसरी घटना। मतलब छत्तीसगढ़ को तो इन्होंने बस्तर से लेकर सरगुजा तक अपराध का गढ़ बना दिया है, लेकिन अपना अपराधियों को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपराधियों को बचाने के लिए ये किसी नेता के साथ फोटो शेयर कर आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करना चाहती है। मामले को जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अब आपको पूरा मामला ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव मिला था। 3 जनवरी को ठेकेदार के पानी की टंकी से ये शव मिला। 1 जनवरी से लापता थे मुकेश चंद्राकर और परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। 120 करोड़ के ठेके की रिपोर्टिंग के बाद ये हत्या का मामला सामने आया था और रायपुर एयरपोर्ट से रितेश चंद्राकर की गिरफ्तारी की गई। दिल्ली भागने की फिराक में था रितेश चंद्राकर और रायपुर क्राइम ब्रांच की मदद से इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। आरोपी ने
अपनी कार का नंबर प्लेट भी बदल दिया था और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश आरोपी की तरफ से की जा रही थी। तो पत्रकार की हत्या पर अब सियासत भी तेज हो गई है, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर दुख व्यक्त किया है। पत्रकार मुकेश के साथ जो हुआ वो दुर्भाग्यजनक है। शब्दों से निंदा कर देने से क्षति का समाधान नहीं होगा। इस विषय पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार से जांच कराने की मांग की है और मुकेश के परिवार को आर्थिक सहायता और नौकरी देने की मांग भी की गई है। और इसी मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी सवाल उठाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने सवाल उठाते हुए कहा कि हत्या के आरोपी के साथ दीपक बैच की फोटो निश्चित रूप से ये जांच का विषय है। आपराधिक घटनाओं में कांग्रेस के लोगों का हाथ है और सब कुछ आईने की तरह साफ हो चुका है। कांग्रेस को इस पर जवाब देना चाहिए। और वहीं दीपक बैच ने इस पूरे बयान को लेकर के पलटवार किया और दीपक बैच ने कहा कि बीजेपी के आरोप का खंडन करता हूं। पत्रकार की हत्या के आरोपी से रिश्तों का खंडन किया। दीपक बैच ने मुकेश चंद्राकर की हत्या पर भी दुख व्यक्त किया और मुकेश चंद्राकर की हत्या की जांच हो। अपराध का गढ़ बन चुका है छत्तीसगढ़, तो ये पूरी तरह से सियासत इस पूरे मामले पर देखने को मिल रही है। और रायपुर से सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ ही अनूप अवस्थी हमारे साथ जगदलपुर से मौजूद है। सबसे पहले सत्यप्रकाश, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि अब सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस मामले को लेकर राजधानी रायपुर के पत्रकार राजभवन पहुंचे हुए थे ज्ञापन देने के लिए। और यहाँ पे ऐसी स्थिति बनी कि पहले तो ये बाहरी जो दरवाजा है, यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के थ्रू जो है वो पुलिस के अधिकारियों ने पहले रोक दिया यहाँ पे पत्रकारों को। उसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल की भी अनुमति बहुत देर तक की गई। पत्रकार चाह रहे थे कि वो कम से कम मुख्य द्वार तक जाएं, क्योंकि मुख्य द्वार तक कई दफ़ा ऐसे जाने की अनुमति हो जाती है, लेकिन मुख्य द्वार तक भी नहीं जाने दिया गया। उसके बाद राजधानी रायपुर के तमाम पत्रकारों ने यहाँ से राज्यपाल को ज्ञापन नहीं देने का फैसला किया। और उसके बाद अब दूसरी तरफ कूच कर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, बाबूलाल शर्मा जी। बाबूलाल जी, यहाँ पे राजभवन में वैसी सुनवाई नहीं हो पाई जैसी सुनवाई की अपेक्षा थी, और यहाँ तक कि सेक्रेटरी को यहाँ पे ज्ञापन देना भी चाह रहे थे पत्रकार, लेकिन वहाँ तक जाने भी नहीं दिया गया। आप भी आए थे, तमाम नरेश नौरंग एक बार तस्वीर भी दिखा दीजिए, हम बातचीत कर रहे हैं तब तक। ये पूरे पत्रकार देखिए, सैकड़ों की तादाद में पत्रकार हैं जो राजधानी रायपुर के हैं। आपको क्या लगता है इस मामले में किस तरह की? देखिए, स्थिति अशोभनीय है। प्रशासन ने जो व्यवस्था की वो एक प्रकार से असंवैधानिक स्थिति पैदा करती है। कोई भी व्यक्ति यदि ज्ञापन देने आता है तो उसको मेन गेट तक जाने दिया जाता है। अभी तक हम लोग देखते हैं, खुद पत्रकार हैं हम लोग आते रहे हैं, गेट तक के जो है सारे लोगों को जाने दिया जाता है, ज्ञापन दिया जाता है। प्रतिनिधि मंडल कुछ में जाते हैं कुछ में सारे लोग जाते हैं, हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर होती है। लेकिन पत्रकारों के लिए जो है इतनी दूर सड़क के पास जो है चौक पर ही रोक दिया जाना और नहीं जाने दिया जाना एक बहुत बड़ी घटना है। और निश्चित रूप से जो है ये अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र के अंदर में अपनी बात को कहने, अपनी बात को पहुंचाने के लिए जो है हर एक को अधिकार है। उस अधिकार का हनन जो है वो यहाँ पर इस गेट में, राजभवन के गेट पे हुआ है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। इस मामले में बहुत राजनीति भी हो रही है पूरे, अगर इस मामले को देखें तो किस तरह से आप देखते हैं वरिष्ठ? राजनीति किस रूप में? अलग अलग नेता, कांग्रेस, भाजपा और फोटो वायरल और तमाम चीज़ें। देखिए, एक ठेकेदार ने की है ऐसी हत्या, और ठेकेदार के संबंध कहाँ कहाँ हो सकते हैं ये आप समझ सकते हैं। आप पत्रकार हैं तो निश्चित रूप से उसके पक्ष और विपक्ष दोनों होंगे। जो पक्ष के लोग हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं या उनको शह देने के लिए लगे हुए हैं, वो तो उसका पक्ष लेंगे। प्रत्यक्ष रूप से लें चाहे अप्रत्यक्ष रूप से लें, वो उसके साथ खड़े रहेंगे। अप्रत्यक्ष भी होंगे तो पीछे खड़े रहेंगे और उसको मदद करते रहेंगे। जहाँ तक उससे हो सकती है, प्रशासनिक हो, शासन से हो, जो भी हो, मदद उसको मिलेगी। और जो स्थिति पैदा हुई है, हम पत्रकारों के अंदर जो द्वेष आया है, जो भय आया है, उस भय को दूर करने के लिए हम लोग ज्ञापन देने अगर गए हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर परमिशन दी जानी चाहिए थी। ये एसडीओ की एक प्रकार से कहना चाहिए कि एक प्रकार से जो है उनकी जिद है, और उनकी जिद की वजह से उन्होंने सोचा कि कितनी देर खड़े रहेंगे। ये एक अच्छी सोच जो है किसी प्रशासनिक अधिकारी की नहीं मानी जानी चाहिए। और जिस तरीके से पुलिस ने उनका साथ दिया वो भी एक गलत घटना है और असंवैधानिक मैं इसको मानता हूँ, लोकतंत्र के खिलाफ है।
तो देखिए, और इस पूरे मामले की जहाँ तक बात की जाए, निश्चित तौर पे इस मामले में राजनीति अपनी जगह हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस मामले में न्याय इस तरह का मिले जो एक नज़ीर प्रस्तुत हो, और इसी न्याय की मांग पत्रकार भी कर रहे हैं, चाहे वो बस्तर में हो या राजधानी रायपुर में हो। दूसरी बात, जहाँ तक इस पूरे मामले को लेकर राजनीति की है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और सरकार को कानून व्यवस्था के मसले पे घेर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि इसमें तो कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो आरोपी है उसकी तस्वीरें हैं और वो वायरल किए जा रहे हैं। तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जिस तरह से हत्या और दुर्दांत तरीके से, नृशंस तरीके से हत्या की गई है, उस मामले में न्याय इस तरह का हो जो नज़ीर बने, और इसकी मांग लगातार नज़ीर पेश करने की जरूरत है, और इसी को लेकर के तमाम पत्रकार पहुंचे भी थे। फिलहाल अब ज्ञापन सौंपने की बात उनकी तरफ से की गई थी। मैं लौटूंगी आपके पास। अनूप, आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि रितेश चंद्राकर की गिरफ्तारी तो पुलिस ने कर ली थी, लेकिन और जितने लोगों की इसमें संलिप्तता है उनकी गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस का क्या कहना है? अब तक पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली है, पुलिस के रडार में कुल 4 लोग हैं। मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, उसका भाई रितेश चंद्राकर, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, एवं अन्य 2 आरोपी। तो अब तक कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी जो है सुरेश चंद्राकर, इसे हैदराबाद से में ट्रेस कर लिया गया है। हालांकि अब तक इसकी गिरफ्तारी को लेकर आधिकारिक जानकारी अब तक पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है। और ये हमारे पुलिस के अधिकारियों से भी इस मामले में बात हुई। उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस मामले का पट्टाछेप कर दिया जाएगा, चूंकि पत्रकार मुकेश चंद्राकर की जो डेड बॉडी है वो सुरेश चंद्राकर के ठिकाने पे ही मिली थी। इसमें ये बात तो स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं हत्या में उसका हाथ था, लेकिन चूंकि पुलिस को ये प्रूव करना होगा कोर्ट में कि हत्या में किस तरीके से आरोपियों की भागीदारी थी, तभी उन तथ्यों के आधार पर ही ये जो केस होगा वो पुख्ता रूप से कोर्ट में चल पाएगा। इसलिए भी पुलिस जो है इसमें फूंक कर कदम रख रही है। आज जब श्रद्धांजलि समारोह सुबह किया जा रहा था, तब वन मंत्री केदार कश्यप, जो बस्तर के सांसद है महेश कश्यप, वो भी पहुंचे थे, और विजय शर्मा गृह मंत्री, उन्होंने भी परिजनों से बात की है। आक्रोशित हैं बीजापुर में पत्रकार। जगदलपुर और बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों से तकरीबन सैकड़ों की संख्या में इस वक्त बीजापुर पत्रकार पहुंचे हुए हैं, और ये सुबह तकरीबन 2 घंटे तक इन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया। मुख्य मार्ग को जाम कर दिया था शहर के बीचों बीच, और सांकेतिक रूप से ये बताने का प्रयास किया गया पुलिस को, प्रशासन को, कि अगर प्रशासन इसमें ढिलाई बरतता है, कार्रवाई नहीं करता, तो ये आक्रोश बढ़ेगा। और चेतावनी दी गई है, अगर ये आज कार्रवाई नहीं होती है तो कल भी बीजापुर को बंद किया जा सकता है। बिल्कुल, तो चेतावनी साफ तौर पर दे दी गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।